टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2023। ये इसका फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो पहला न्यूज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिसेंटली लॉन्च इंटरनेशनल वैक्सीन टू ट्रीट कोविड-19 जिसका नाम है इनकोवैक। इसके 2 डोजेस एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे एट अ टाइम गैप ऑफ 28 डेज़। तो इस करंट अफेयर्स में मैंने क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेम द कंपनी दैट लॉन्च इनकोवैक। तो इस सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने लास्ट वाले स्लाइड में भी दे दिया है, बट करंट अफेयर्स डील करते हुए मैं इनके आंसर्स भी बताते जाऊंगा। तो उस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। रिसेंटली लॉन्च वैक्सीन टू क्योर सर्विकल कैंसर, जिस वैक्सीन का नाम है कर्बेवैक। ये सर्विक्स इज़ द लोएस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द यूटेरस होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि सर्वेवैक किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके बाद एक पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिया में टू सेट द स्टैंडर्ड्स और लाइसेंसिंग के लिए फॉर ड्रग्स, सेल्स, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों के लिए। और ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। नेक्स्ट आर बोनी गैब्रियल, ये यूएसए की हैं। सी वॉज क्राउंड 71st मिस यूनिवर्स 2022 जो कि न्यू ऑर्लेंस लुइसियाना में हुआ था। द यूरोपियन यूनियन विल लॉन्च स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम जूस है, जिसका फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। 2023 अप्रैल में होने वाला है ये लॉन्च। द मिशन इज टू स्टडी 3 मेजर मून ऑफ द जुपिटर जिनके नाम है गाइनेमेड, यूरोप एंड कैलिस्टो। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मेनी मून्स जुपिटर हैव। जुपिटर के टोटल 80 मून्स है। नेशनल वोटर डे जनवरी 25 को मनाया जाता है। थीम उसका था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है अंडर विच आर्टिकल। तो आंसर है इसका आर्टिकल 52। जस्ट फॉर नॉलेज मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है अंडर द आर्टिकल 156। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स continuation of a scheme of ministry development of northeast region for balance period of 15th finance commission, that is from 2022-23, 2025-26। और इसका टोटल आउटले है 12,882.2 करोड़। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इनका स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है जनवरी 21। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डील करेंगे करंट अफेयर्स के साथ साथ। ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डील कर रहा हूँ ये भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट है जो जनवरी 2023 से लिए गए हैं। तो पहला है यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उसका नाम है ऑड्रे ऑजोले है। दूसरा है, नेक्स्ट है स्वीडन का कैपिटल क्या है। तो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम और उसकी करेंसी का नाम है किरोना। फिर बताया जा रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला में है। वर्ल्ड हिंदी डे हम लोग जनवरी 10 को मनाते हैं। और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है। अनकैड जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसका सेकेंडरी जनरल का नाम है रेबेका जेरेंस्पैन। नेक्स्ट, प्रकाश, इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। और प्रकाश ही अब से नेशनल अचीवमेंट सर्वे करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट विच इंस्टीट्यूट लॉन्च प्रकाश। तो इसका आंसर है NCERT। हम लोग जो क्लास 10th या 12th में जो जिसके बुक पढ़ते थे ना NCERT, वही NCERT। फिर नेशनल वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। According to the treaty, water of Beas, Ravi and Satluj are controlled by India and water of Indus, Chenab and Jhelum are controlled by Pakistan। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ होने वाला है। तो ये होने वाला है दुबई में। इंडिया इजिप्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 जिसका नाम है इंडिया ट्रेनिंग जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है साइक्लोन 1।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। आप लास्ट स्लाइड में जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स रिटन में मिल जाएंगे। मैं हर करंट अफेयर्स के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर अप करता जाऊंगा जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है। तो म्यांमार का कैपिटल है नैपिडाओ और इसकी करेंसी का नाम है क्यात। गगननागी फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उसके सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटेरेस है। कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना और इसकी करेंसी का नाम है टेंगे। संतोष ट्रॉफी, डुरंट कप और कलिंगा कप ये सब फुटबॉल से एसोसिएटेड है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, और इसका डायरेक्टर जनरल का नाम है गिलबर्ट फुशॉन हुंगबो। ये कुछ डाटा है जो आपको याद रखना है अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है आप लोग के लिए। तो यहाँ बताया जा रहा है अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2023, इस रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड इज स्लोइंग डाउन। इट विल रीच टू 1.9% इन 2023 एंड 3% इन 2022। ग्लोबल इन्फ्लेशन टू रिमेन 6.5% इन 2023। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस रिपोर्ट के हिसाब से 2023 और 2024 इंडिया का पूछा जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे इंडिया मैंने मिस कर दिया क्वेश्चन में, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज 2023 एंड 2024 कितना प्रेडिक्ट किया गया है। तो वो है 5.8 एंड 6.7। नेक्स्ट, नासा और इजराइल एक एग्रीमेंट स्पेस एस्ट्रोफिजिक्स मिशन के लिए करने वाला जिसका नाम है अल्ट्रासैट, और जो कि ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा 2026 में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि द पर्पस ऑफ अल्ट्रासैट इज टू स्टडी, तो ग्रेविटेशन वेव्स को स्टडी करने के लिए यूवी इन स्पेस, इसको स्टडी करने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। टू डेवलप बॉन्ड मार्केट, ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू डेवलप बॉन्ड मार्केट, SEBI recently introduced a database and repository for municipal bonds. Municipal bonds are debt security in India. ये लोकल गवर्नमेंट इशू करती है ये बॉन्ड्स, और ये दो टाइप के होते हैं, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड एंड इन्वेस्टर असिस्टेंट बॉन्ड। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच बॉन्ड इज़ नॉट बैक्ड बाय रेवेन्यू जनरेटेड बाय एसेट्स। तो उसका आंसर होगा जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड। जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड जो नॉट बैक्ड बाय रेवेन्यू जनरेटेड बाय एसेट्स होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। टोटल 227 डेस्टिनेशन पे बेस करके रिपोर्ट बनाई जाती है कि किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा वीज़ा फ्री है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें जापान ने टॉप किया है। 193 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप जापान का पासपोर्ट लेके वीज़ा फ्री जा सकते हैं आउट ऑफ 227 डेस्टिनेशन। इंडिया का रैंक रहा है 85 और 59 डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट हो तो आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट ऑफ 2022 रिलीज बाय सीरम, विच एयरपोर्ट रैंक सेकेंड। सीरम ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है परफॉर्मिंग ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑफ 2022। उसमें पूछा जा रहा है कि सेकंड किस एयरपोर्ट ने किया। तो इसका आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। और जो टॉप किया है वो उसका नाम है होनेडा एयरपोर्ट। और ये भी याद रखिएगा कि 7th जो है इस रिपोर्ट में वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ वर्ल्ड बैंक support central scheme called raising and accelerating MSME performance, जिसको शॉर्ट में रैम्प बोलते हैं। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, जिसका टोटल आउटले है 6062.45 करोड़, जिसको US डॉलर में अगर बोला जाए तो 808 मिलियन, जिसमें से 3750 करोड़ यानी नियरली 500 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक का लोन से मिलेगा, और रिमेनिंग
2312.45 करोड़ जो कि 308 मिलियन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिवाइज्ड अक्टूबर 2022 में इंडिया का जीडीपी